नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीवन सरोज काव्य संग्रह से इंतज़ार नामक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं ये कविता आपके सामने प्रस्तुत करूँ, इससे जुड़ा किस्सा और जीवन सरोज काव्य संग्रह के बारे में आपको बताना उचित रहेगा, क्योंकि तभी आप इस कविता के मूल भाव से जुड़ पाएंगे और अपने जीवन के अनुभवों, और अगर ऐसी ही परिस्थितियाँ आपके जीवन में हैं तो आप जो कविता का मूल आधार है उससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे और अपनी परिस्थितियों से भी उसका आकलन कर सकते हैं। तो जीवन सरोज काव्य संग्रह की रचना मैंने अपनी माँ के मरणोपरांत ही करना शुरू किया था, जिसकी सारी कविताएं मेरी माँ के द्वारा किए गए क्रियाकलापों या माँ का जो त्याग, माँ का जो रूप मैंने देखा, और मेरे परिजनों ने, फिर चाहे वो मेरे माता रही हों या मेरे पिताजी रहे हों, उन्होंने बहुत सारा हमारे जीवन को संवारने के लिए जो त्याग किया, उस पर ही आधारित ये सारी कविताएं थीं। तो इंतज़ार नामक कविता से जुड़ा जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस कविता को मैंने तब लिखा क्योंकि मेरी माँ जो है अपनी मृत्यु से एक दिन बाद ही यहाँ पर मेरे नए घर को देखने आने वाली थी। हमारा भी सारा प्लान सुनियोजित था। ट्रेन के जो सारे टिकट्स थे वो बुक थे, पर ऐसा लगता है कि भगवान और वक्त, उनका भी प्लान सुनियोजित था, क्योंकि एक दिन में इतना सारा कुछ हो गया। मेरी माँ को ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही थी और वो अपने से ही उठते चलती फिरती थी, और एक दिन में ही उनकी तबीयत शाम को ऐसी ख़राब हुई और 4-5 घंटे में ही सब कुछ हो गया। और हम सब इतना दूर थे कि हम उनसे आखिरी समय में उनके दर्शन भी नहीं हो पाए और उनसे मिल भी नहीं पाए। तो वो जो पीड़ा मेरे मन में रह गई है वो मन से कभी जा नहीं सकती। और हमारे माँ बाप हमारे जीवन को संवारने के लिए जो कुछ भी जीवन में करते हैं, अगर उसके बाद हम अंत समय में भी उनको दर्शन ना हो पाए तो ये पीड़ा जो है उसका कोई छोर नहीं है, और मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं अब इंतज़ार नामक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा हम यहाँ, और उधर आखिरी पड़ाव पर था तुम्हारी ज़िंदगी का वो कारवां। अब भी ये इंतज़ार ख़त्म होता क्यों नहीं, वो लम्हा इन आँखों से ओझल होता क्यों नहीं। हम बड़े खुलूस से ताउम्र इस इंतज़ार को यूं ही निभाएंगे। धागे उन यादों के अब मन से कभी अलग ना हो पाएंगे, क्योंकि कम से कम इन यादों के सहारे ही हम तुमसे कभी कभी मिल तो पाएंगे यहाँ। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छी लगी, और अगर आप सब इस कविता के साथ जुड़ाव महसूस कर पाएंगे तो मेरे इस कविता को लिखने की सार्थकता सिद्ध होगी, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप इस कविता के मूल भाव से जुड़ें और अपने दर्द को कम कर पाएँ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।